हेलो एवरीवन, दिस इज राहुल विश्वकर्मा एंड वेलकम टू चैनल कोड का डोज। इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं Q&A। यानी कि मैंने एक पोस्ट डाला था क्योंकि मुझे बहुत सारे डीएम आ रहे थे, बहुत लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर सीएस और आईटी में करियर करने के लिए क्या लेना पड़ेगा, क्या पढ़ाई करनी पड़ेगी, कौन सी डिग्री बेस्ट है। तो मैंने एक पोस्ट डाल दिया कि आपको कुछ भी जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो। तो कुछ 103 कमेंट आए हैं, तो इसमें से मैंने कुछ क्वेश्चन पिक कर लिए हैं, तो उसका आंसर मैं आज इस वीडियो में देने वाला हूँ। ऑलराइट। ऑलराइट गाइस, तो पहला क्वेश्चन है रमेश शर्मा का। सर, क्या बीसीए करके कोई बड़ी आईटी कंपनी में काम कर सकते हैं, जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल जैसी कंपनी में? प्लीज प्लीज सर आंसर कर दो। यस रमेश, आप ऑब्वियसली आईटी कंपनी में काम कर सकते हो। यहाँ पे डिग्री इतना मैटर नहीं कर सकता, आप कोई भी डिग्री कर लो, आपको स्किल की जरूरत रहती है। ठीक है, डिग्री मैटर करता है बट साथ साथ में आपकी स्किल भी मैटर करती है। ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ इंजीनियरिंग बीटेक और बीई वालों को ही आप गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी अलाउ करती है इंटरव्यू के लिए। आप भी बीसीए करके, बीकॉम करके भी आप इन कंपनी में बैठ सकते हो। सिर्फ आपके पास रिक्वायर्ड स्किल होने चाहिए। अगर आपका रिक्वायर्ड स्किल अच्छा है, जो भी मोस्टली कैसा, एक लैंग्वेज आपका एक अच्छे से आना चाहिए। C++, जावा, गोलैंग जैसी एक लैंग्वेज आनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपका जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अच्छी होनी चाहिए, जैसे डी एस अलगो जैसी आपको अच्छे से करना पड़ेगा। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम डिजाइन, ये और कुछ प्रोजेक्ट पे आपने अगर काम किया तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट होता है। तो अगर ये सारी स्किल्स पे आप अच्छे से काम करते हो तो ऑब्वियसली गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज में आप इंटरव्यू के लिए बैठ सकते हो और उसको क्रैक भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनिरुद्ध गौरव का। सर, मैंने 12th में अभी आईटी सब्जेक्ट लिया था, बीएससी आईटी करते करते जॉब कर सकता हूँ क्या, और कहाँ से कर सकता हूँ? जी हाँ अनिरुद्ध, आप बिल्कुल बीएससी आईटी करते करते जॉब कर सकते हो। फुल टाइम जॉब तो नहीं कर पाओगे आप, पार्ट टाइम और फ्रीलांसिंग जैसे चीज़ें कर सकते हो। तो फ्रीलांसिंग के लिए बहुत सारी वेबसाइट्स है, लाइक फीवर हो गया, फिर इसके बाद अपवर्क हो गया, फिर freelancing.com हो गया। तो ऐसे वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप अपनी फ्री, जैसे आपको कोई, आप किसी चीज़ में आपका स्किल है तो उसकी सर्विसेज आप प्रोवाइड करोगे, उसके बदले में आपको लोग पे करेंगे। जैसे मैं अब मेरे कॉलेज टाइम पे मैं फ्रीलांसिंग करता था, यानी कि मुझे उस टाइम पे वेबसाइट बनानी आती थी। मैं लोगों को वेबसाइट बना के देता था, जैसे कि कोई दुकान वाला हो गया या कोई ग्रोसरी वाला हो गया, तो उनको मैं वेबसाइट बना के देता था, तो वहाँ पे मुझे कुछ कुछ ना कुछ पैसे मिल जाते थे। और ऐसे वेबसाइट से वहाँ पे भी आप जाके प्रोजेक्ट्स पे बिडिंग करके अर्न कर सकते हो और उनको सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो। और कहाँ से, तो मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर इज मैथ्स कंपलसरी टू गेट इनटू आईटी फील्ड आर डू बीएससी आईटी? यस, मैथ्स कंपलसरी। अगर आपको आईटी फील्ड में जाना, मतलब आईटी फील्ड में जॉब करने के लिए मैथ्स कंपलसरी नहीं है, बट बीएससी आईटी में एडमिशन के लिए कहीं बहुत सारे मोस्टली कॉलेज में कंपलसरी है। बट बहुत सारे ऐसे कॉलेज भी हैं, मैंने देखा है, जो विदाउट मैथ्स भी एडमिशन लेते हैं। तो वो आपको जाके पता करना पड़ेगा, वहाँ पे जाके इंक्वायरी करना पड़ेगा। अगर आपको बीएससी आईटी में एडमिशन नहीं मिलता तो आप बीसीए ले लो। ओके, जॉब के लिए कंपलसरी नहीं है मैथ्स। कोडिंग के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको मैथ्स आना चाहिए। मैंने ऐसे देखा है कि जिसको मैथ्स कुछ भी नहीं आता था, बट आज कोडिंग और प्रोग्रामिंग में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं वो लोग। कैन समवन हु डिडंट हैव मैथ्स इन 12th गेट इन द आईटी फील्ड? यस, आप जा सकते हो आईटी फील्ड में। ओके, व्हाट ऑल सब्जेक्ट्स एंड टॉपिक्स आर देयर इन आईटी फील्ड? बहुत सारी चीज़ें होती है। देखो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, फिर इसके बाद मल्टीमीडिया होता है, एचटीएमएल होता है, सीएसएस होता है, वेब डेवलपमेंट होता है, इसका डेटा साइंस भी होता है, एआई होता है, मैथ्स भी होता है। इज़ देयर गुड स्कोप इन? बहुत अच्छा स्कोप है। व्हाट इज़ बीसीए, व्हाट डज इट टीच? तो बीसीए का मैंने अलग से एक वीडियो बना के रखा है, तो आप उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से जाके देख लेना, क्योंकि बीसीए ऐसा एक लाइन में बताना तो मुश्किल है। बीसीए एक डिग्री है, बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, जिसके थ्रू आप आगे जाके आईटी फील्ड में जॉब कर सकते हो। हाउ इट इज़ सिमिलर टू अ डिफरेंट, तो इसका सब जो है वीडियो मैंने अच्छे से बना के रखा है, तो वो आप डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैंने डाल रखा है, तो वहाँ पे आप जाके देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन वी डोंट गेट एडमिशन इन बेस्ट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग व्हाट शुड आई डू ऑनवर्ड्स? तो देखो, जरूरी नहीं आप बेस्ट कॉलेज में, इंजीनियरिंग के बेस्ट कॉलेज में एडमिशन लो। ठीक है, आपको अगर नॉर्मल कॉलेज में भी मिल रहा है इंजीनियरिंग के, तो भी आप एडमिशन ले सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है।
कि आप बेस्ट कॉलेज में रहोगे तो ही आपको अच्छा प्लेसमेंट और अच्छी कंपनी में जॉब मिलेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। आफ्टर द इंजीनियरिंग विच इज़ द बेस्ट कोर्स इन कंपेरिजन बिटवीन बीएससी एंड बीसीए। तो देखो आफ्टर इंजीनियरिंग तुम बीएससी और बीसीए को कंपेयर नहीं कर सकते, बट आफ्टर इंजीनियरिंग अगर आपको करना है तो आप एमटेक कर लो, ठीक है। एमटेक आईआईटी से एमटेक अगर अच्छे करते हो तो और अच्छी बात है। तो एमटेक आईआईटी से करना इजी हो जाता है क्योंकि फिर वहाँ पे थोड़ा कंपटीशन कम हो जाता है। उसके बाद अगर बीएससी और बीसीए, बीएससी आईटी और सीएस करते हैं तो उसके बाद मोस्टली एमसीए लोग करते हैं, और बीसीए के बाद भी लोग एमसीए करते हैं। व्हाट इज़ मेन डिफरेंस बिटवीन सीएस एंड आईटी? कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ नाम का डिफरेंस है, ऑलमोस्ट सब्जेक्ट एंड ऑल सेम है। सीएस एंड आईटी वाले भी सेम जॉब कर सकते हैं, जितना मतलब दोनों सेम जॉब कर सकते हैं आगे जाके, ऐसा जरूरी नहीं है। दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ नाम का डिफरेंस है एक्चुअली। Sir, one of the most IMP question. Okay, sir, after 12, which graduation course is best for commerce field in the IT sector? After 12, mostly commerce वाले अगर आपको IT फील्ड में जाना है तो BSc IT is the best course. अगर BSc IT में नहीं मिलता है, अगर मैथ्स नहीं लिया आपने 12th में, तो आप BCA कर लो, उसके बाद MCA कर लो। इट वुड बी ग्रेट इफ़ यू लाइक टू सॉल्व माई क्वेरी। ओके, आई होप आपकी क्वेरी सॉल्व हो गई रहेगी। प्रथम ईशान ठाकुर, ओके, विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर नेसेसरी फॉर अस टू लर्न एंड टू गेट सिलेक्टेड इन अ गुड IT फील्ड? तो देखो ऐसा सिंगल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसमें से एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको चूज करना पड़ता है। जैसे C++, जावा, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, इसमें से आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज कर लो और स्टार्ट करो। तो अगर मैं से पूछोगे कौन सा आप रिकमेंड करोगे तो C++ से स्टार्ट करो, क्योंकि हर एक बिगिनर C++ स्टार्ट करता है, और C++ में हर एक वो चीज़ है जो एक बिगिनर को सीखना चाहिए। जैसे कोई भी प्रोग्रामिंग के फंडामेंटल्स, जैसे लूप्स कैसे वर्क करता है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, इफ एल्स कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें आपको C++ में मिल जाएगी। प्लस उप्स के कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे कि क्लास हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, ये सारी चीज़ें आपको सीख जाओगे आप C++ के थ्रू। फिर उसके बाद थोड़ा एडवांस सीखना है तो आपको डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिदम, फिर इसका सिस्टम डिज़ाइन, फिर प्रोजेक्ट्स बनाने हैं वेब डेवलपमेंट एंड ऑल में, तो आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट करना पड़ेगा। अगर आपको एंड्रॉयड एप्लीकेशन और iOS एप्लीकेशन बनाने हैं तो एंड्रॉयड के लिए आपको जावा, कॉटलिन का ऑप्शन मिल जाता है। फिर अगर आपको iOS एप्लीकेशन बनाना है तो ऑब्जेक्टिव सी या स्विफ्ट करके लैंग्वेज है। अगर आपको एक ही कोड से दो जैसे एंड्रॉयड और iOS दोनों के लिए दोनों एप्लीकेशन साथ में बनाने हैं तो रिएक्ट नेटिव, फ्लटर जैसे ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। तो उसमें एक बार कोड लिखोगे, दोनों एप्लीकेशन साथ में बन जाते हैं आपको। तो बहुत सारी चीज़ें हैं आपको करने के लिए। ओके, नमस्कार भैया, इफ वी डिडंट गेट CS ब्रांच इन कॉलेज बट वी वांट टू मेक आवर करियर इन कोडिंग, देन व्हाट आर द स्टेप फॉर दैट? तो मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, अगर आपको CS ब्रांच नहीं मिलता तो IT में ट्राई करो, IT नहीं मिलता है तो फिर उसके बाद BSc IT देख लो, फिर उसके बाद BSc IT में नहीं तो BSc CS देख लो, उसमें भी नहीं मिलता तो BCA देख लो। BCA में तो एडमिशन मिल ही जाता है सबको, ठीक है। और इसके बाद उसमें भी नहीं मिलता है तो आप जैसे कॉमर्स है तो BCom में चले जाओ, और BCom करते करते भी लोगों ने, मैंने देखा है कि लोग अगर उनको IT फील्ड में जाना ही है तो ऑप्शन नहीं है तो BCom करते करते भी लोग कोडिंग करते रहते हैं। उसके बाद BCom करने के बाद भी अगर उन्होंने अपने स्किल्स अच्छे से डेवलप किया है तो ऑब्वियसली उनको भी IT फील्ड में जॉब मिल जाता है, ठीक है। IT फील्ड में डिग्री इतना मैटर नहीं करता है, बट डिग्री होना चाहिए। बट मैं ऐसा नहीं कि आप CS ब्रांच से ही डिग्री करो, बट आपकी स्किल अच्छी है तो अगर CS वाला बच्चा अगर और कॉमर्स वाला बच्चा सपोज साथ में इंटरव्यू दे रहे हैं और CS वाले का स्किल इतना नहीं अच्छा है बट कॉमर्स वाले का स्किल अच्छा है, तो ऑब्वियसली कॉमर्स वाला सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि कंपनी को क्या चाहिए, कंपनी को एक बंदा ऐसा होना चाहिए कि जो जिसके पास स्किल्स है और वो हमारे लिए काम कर सके। दैट्स इट, कंपनी को यही रिक्वायरमेंट आज। Is there any chance that top college of engineering can provide a package like that IITs? Yes, obviously टॉप कॉलेज से भी मतलब प्लेसमेंट्स बहुत मुश्किल है कि टॉप कॉलेज मतलब क्या, टॉप कॉलेज यहाँ पे आप बोल सकते हो कि IIT, देखो इंडिया में तो IIT ही टॉप कॉलेज है, ओके। उसके बाद जो NIT फिर ये सब आते हैं। ऑब्वियसली देखो आपकी स्किल है तो आप मोस्टली जो कॉलेज होते हैं IIT के अलावा वहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज नहीं आती है, ठीक है। वहाँ पे जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट बहुत कम ही आती है ऐसी कंपनीज कॉलेज में। तो वहाँ पे आपको ऑन कैंपस इंटरव्यू ना देख के फिर बड़ी कंपनी का सपना है आपको तो ऑफ कैंपस की ट्राई करो। ऑफ कैंपस यानी कि आप कॉलेज से बाहर से ट्राई करो, तो वहाँ पे आपको बड़ी बड़ी कंपनीज में
इंटरव्यू क्रैक करना इज मतलब आप कर सकते हो आराम से। बाकी कॉलेज में बहुत मुश्किल होता है, आईआईटीज़ के अलावा बहुत कम में ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज आती हैं प्लेसमेंट्स के लिए। हाय, आई एम कॉमर्स स्टूडेंट, आई एम इन 11th, आई हैव टेकन मैथ्स इन आईटी फॉर माय ऑप्शनल सब्जेक्ट, आई एम लविंग इट वेरी गुड, बट आई हैव but having hard time with the maths, so just want to ask maths is required for BSc। ऑलरेडी मैंने इसका आंसर दे दिया कि मैथ्स बीएससी आईटी के लिए एडमिशन के लिए रिक्वायर्ड है, बट ऐसा नहीं कोडिंग के लिए रिक्वायर्ड है। बीएससी आईटी में सिलेबस में भी मैथ्स है, बहुत कम मैथ्स, बहुत कम है, एक ही सब्जेक्ट होता है मैथ्स का, बट एडमिशन के लिए रिक्वायर्ड रहता है। ठीक है, तो आप मैथ्स छोड़ना मत। ओके, मैथ्स ऐसा नहीं कि उसको ऑप्शन में निकालना मत, प्लीज़ रखना, इससे आपको ईजी हो जाता है बीएससी आईटी में एडमिशन के लिए। इज जे इज कंपल्सरी फॉर टेकिंग एडमिशन इन बीटेक? यस, जे इज कंपल्सरी फॉर बीटेक। अगर महाराष्ट्र में हो तो आपको सीईटी का भी एक ऑप्शन मिलता है जिससे थ्रू आप बीई में एडमिशन ले सकते हो। अदरवाइज अगर आपको ऐसे एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना है तो फिर बीएससी आईटी, बीएससी सीएस और बीसीएस का ऑप्शन आपको मिल जाता है। यश मोरे, ओके सर, आई वांट टू डू अ करियर इन गेम डेवलपिंग, सो शुड आई परस्यू इंजीनियरिंग इन सीएस फील्ड? यस, देखो आपको आगे जाके साइबर सेल में जाना है, या फिर एथिकल हैकर बनना है, या फिर आपको फ्रंट एंड डेवलपर बनना है, एआई इंजीनियर बनना है, मशीन लर्निंग इंजीनियर बनना है, कोई भी फील्ड में जाना है, आपको सीएस और आईटी जो ब्रांच है वहाँ से ही जाना है, तो वहाँ से जाओगे तो आपको ईजी पड़ेगा। ठीक है, गेम डेवलपमेंट का ऐसा स्पेसिफिक अभी मेरे को नहीं लगता कि कोई कॉलेज में कोर्स है, अलग से डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, बट अगर आप इंजीनियरिंग सीएस करके जाओगे तो आपके पास ऑप्शन बहुत सारे होते हैं। और साइड बाय साइड आप गेम डेवलपमेंट भी कर सकते हो, क्योंकि गेम डेवलपमेंट के लिए ऑब्वियसली प्रोग्रामिंग तो आना ही चाहिए। तो गेम डेवलपमेंट के लिए आपको एक प्रोग्रामिंग एंड ऑल आना चाहिए। सी प्लस प्लस में भी गेम डेवलपमेंट किया जाता है, फिर यूनिटी, अनरियल जैसे इंजन्स आपको सीखने पड़ेंगे, सी शार्प जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने पड़ेगी अगर आपको गेम डेवलपमेंट करना है। तो ये सारी चीज़ें सीएस में रहता ही है। ठीक है सर, प्लीज टेल अबाउट फ्रीलांसिंग एंड एफिलिएट मार्केटिंग। ओके, सो फ्रीलांसिंग, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया कि फ्रीलांसिंग मतलब अगर आप किसी चीज़ में स्किल है आपका, जैसे आपको वेबसाइट बनाने आता है, तो आप क्या कर सकते हो, किसी को अप्रोच कर सकते हो। जैसे आपके आजू बाजू दो दुकान होती हैं, जैसे कोई ग्रोसरी शॉप हो गया, या कोई भी मतलब पान वाला, या किसी को भी आप उसको अप्रोच कर सकते हो कि मैं तुम्हारा वेबसाइट बना के देता हूँ, तुम ऑनलाइन भी ये सारी चीज़ें बेच सकते हो। ठीक है, तो वर्डप्रेस जैसे टेक्नोलॉजी से जहाँ पे आप फटाफट 1-2 हफ्ते में वेबसाइट बना के दे सकते हो। तो मैं भी कॉलेज में ही करता था ये सारी चीज़ें, कॉलेज में मैं फ्रीलांसिंग करता था, वेबसाइट बना के देता, मेरे को एक्स्ट्रा पॉकेट मनी निकल जाता था मेरा। एफिलिएट मार्केटिंग जो होता है, तो एफिलिएट मार्केटिंग कैसा होता है कि जैसे कि आपका कोई वेबसाइट है जहाँ पे बहुत ट्रैफिक आता है, ठीक है, और वो वेबसाइट समझ लो कि फॉर एग्जांपल आप टेक के ऊपर ब्लॉग लिखते हो, लाइक मोबाइल्स एंड ऑल के लिए रिव्यू लिखते हो आप, तो होगा क्या, कंपनीज आपको अप्रोच करेंगी। ठीक है, जैसे कि कोई एमआई या फिर बहुत सारी कंपनीज आपको अप्रोच करेंगी कि आप क्या करो, आपका जो रिव्यूज़ लिखते हो उसमें एफिलिएट लिंक डाल सकते हो। यानी कि जैसे आपने एमआई किसी एमआई फ़ोन का या वन प्लस फ़ोन का रिव्यू किया तो उसका एफिलिएट लिंक होता है एक। तो एफिलिएट लिंक मतलब क्या होता है, उस पर अगर कोई आपका ब्लॉग रीड करके फिर उसके बाद उस लिंक पे क्लिक करके उस सपोज अमेज़ोन पे जाता है और अमेज़ोन से कुछ बाय करता है, तो वहाँ पे आपको कुछ परसेंटेज मिलता है। ठीक है, तो वहाँ पे कुछ मतलब 8-9%, 5%, 10% ऐसा कुछ परसेंटेज आपको मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि जो प्रोडक्ट जो कस्टमर खरीद रहा है तो उसमें उसको उतना परसेंट महंगा मिलेगा प्रोडक्ट, ऐसा नहीं है। तो वो सेम प्राइस में उसको प्रोडक्ट मिलता है, बट यहाँ पे आपको कमीशन मिलता है ये अमेज़ोन एंड ऑल की तरफ से। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। ये छोटा सा पार्ट बताया, इसमें पे पर क्लिक, पे पर लीड या फिर पे पर कन्वर्जन, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो एफिलिएट मार्केटिंग थोड़ा बड़ा चीज़ है, बट मैंने शॉर्ट में आपको समझाना चाहा। तो ये होता है एफिलिएट मार्केटिंग। तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा इनकम आप जनरेट कर सकते हो आप। सर, माई क्वेश्चन इज, इफ आई फेल इन जेई एंड आई वॉन्ट टू मेक एन करियर इन IT फील्ड कोर्स, शुड आई परस्यू टू ग्रैब एन हाई पैकेज सैलरी BCA और BSc IT एंड अदर? मैंने ऑलरेडी इसका आंसर दे दिया। इज BCA इज वेस्ट ऑफ टाइम? जी नहीं, BCA बिल्कुल भी वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है। ठीक है, BCA करके भी आप बड़ी बड़ी कंपनीज में जॉब क्रैक कर सकते हो। ठीक है सर, इज IT गुड करियर ऑप्शन फॉर फॉरेन कंट्रीज? यस, IT तो बहुत ही मतलब सबसे अच्छा ऑप्शन है अगर आपको बाहर जाना है। ठीक है, अगर आप सपोज IT करके किसी कंपनी में जॉब में लग जाते हो और वो जो जॉब पे जो प्रोजेक्ट आपको मिला हो बाहर का
प्रोजेक्ट है यानी यूएस यूके, तो आपको ऑन साइट जाने की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड है जो बाहर काम कर रहे हैं, पहले वो इंडिया में ही काम कर रहे थे, फिर उनको बाहर का क्लाइंट मिल गया, तो वो कंपनी के थ्रू ही क्या करें बाहर चले गए। ठीक है, यूएस यूके न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया बहुत सारी ऐसे कंट्रीज में मेरे फ्रेंड्स काम करते हैं। मैं बातें ऐसे होती रहती हैं उनसे, सर इज आईटी अ गुड करियर ऑप्शन फॉर फॉरेन कंट्रीज? ओके, मोस्ट डिमांडिंग कोर्स फॉर जॉब इन आईटी सेक्टर। मोस्ट डिमांडिंग कोर्स, ऐसा कोई मोस्ट डिमांडिंग तो नहीं है इस समय। देखो जैसे फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर, उसके बाद आ जाता है मैं हूँ रिएक्ट डेवलपर, यानी कि मैं मतलब फुल स्टैक डेवलपर हूँ, तो मैं बैक एंड भी करता हूँ फ्रंट एंड भी करता हूँ। तो इस समय जो फुल स्टैक डेवलपर का डिमांड बहुत ज़्यादा है मार्केट में, और डेवऑप्स इंजीनियर्स का डिमांड है, फिर इसके बाद आपका क्या बोलते हैं एआई इंजीनियर्स का डिमांड है, फिर इसका मशीन लर्निंग इंजीनियर्स का डिमांड है। तो बहुत सारा जो फील्ड है जिसका डिमांड है, आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। सर हाउ इज़ द career of BSc IT and what is the benefit will be get if you do MSc IT? तो देखो मेरा मानना है कि BSc IT करके MSc, अगर IT फील्ड में आपको जॉब करना है तो MSc IT मत करो, BSc IT करके MCA कर लो। अगर आपको मास्टर्स करना है तो आप MCA कर लो, BSc IT के बाद भी आप जॉब कर सकते हो, अच्छा खासा पैकेज मिल सकता है आपको। बट अगर आपको मास्टर्स परस्यू करना है तो आप BCA करो, सॉरी MCA करो, क्योंकि MCA अगर सपोज निमसेट करके एग्जाम होता है वो दोगे, वो एंट्रेंस एग्जाम होता है, वो देने के बाद अगर आपको NIT जैसे कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है तो आपके चांदी चांदी है, समझे। वहाँ पे अच्छी अच्छी कंपनीज आती हैं, तो वहाँ पे अगर प्लेसमेंट हो जाता है तो अच्छी बात है, और वहाँ का क्राउड भी काफ़ी अच्छा होता है। सर व्हाट इज द स्कोप ऑफ C++ एंड HTML इन फ्यूचर फॉर CS? देखो HTML एंड CSS बहुत सालों से चली आ रही है, तो HTML CSS का स्कोप तो हमेशा अच्छा ही रहता है। C++ सीख रहे हैं तो आपका जो प्रोग्रामिंग के फंडामेंटल्स होते हैं जैसे लूप्स, वेरिएबल्स, इफ कंडीशन, एल्स कंडीशन, स्विच केस, ये सारी चीज़ें एक आपका जो कॉन्सेप्ट है उस पर बिल्ड होता है। फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट बिल्ड होता है। HTML करते हो तो आप वेबसाइट एंड ऑल में आपको डेवलपमेंट में हेल्प हो जाता है। ओके, तो ऑब्वियसली स्कोप दोनों का ही अच्छा है। सर आई वांट टू इंजीनियरिंग इन CS बट माय फाइनेंशियल कंडीशन इज नॉट गुड, सो कैन आई गो फॉर BSc CS और BCA, इज इट गुड? यस, ऑब्वियसली मैंने खुद BSc IT और MCA किया है, तो BSc IT करके भी अच्छे अच्छे पैकेज मिलते हैं, लाखों के पैकेज, महीने के लाखों के पैकेज मिलते हैं। ठीक है, 7-8 लाख का पैकेज तो आराम से मिल जाएगा, बट यहाँ पे आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, डिसिप्लिन आपके अंदर होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। ठीक है, तो अगर ये सारी चीज़ें हैं, आप स्किल पे अच्छे से काम कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको मिल जाएगा। अब डिफरेंस बिटवीन BTech BSc 18B, इसके ऊपर मैंने अच्छे से वीडियो बनाया है, क्योंकि एक लाइन में इसका आंसर देना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो इसका लिंक मैं उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पे जाके आप देखो, आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगा। सर इफ़ आई डू BSc IT देन विल आई गेट जॉब विद द गुड सैलरी पैकेज? यस, इसका आंसर मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। सर हाउ कैन गेट प्लेस इन गूगल, व्हाट स्टेप डू वी नीड टू फॉलो फॉर दैट? तो पहला तो एक आपको क्या करना पड़ेगा, डिग्री करना पड़ेगा। ठीक है, डिग्री, देखो डिग्री बिना भी होता है मैं मानता हूँ, बट डिग्री नहीं करोगे तो बहुत सारे जो दरवाजे हैं ना वो बंद हो जाएंगे आपके लिए, तो डिग्री पहले करना ज़रूरी है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, उसके बाद मैंने ऑलरेडी बताया कि C++, जावा या पाइथन जैसे एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लो अच्छे से। उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम सीखो, जिससे आपको लॉजिक बिल्डिंग में आसानी मिलेगी। फिर आप कॉम्पिटिटिव कोडिंग भी कर सकते हो, जैसे कि इंटरव्यू बिट, गिग फॉर गिग्स, ये सारी वेबसाइट्स हैं। ठीक है, फिर कोड फोर्सेस, फिर लीड कोड, यहाँ पे जाओ आप, वहाँ से जाके ये सारी चीज़ें सीख सकते हो। और गिग फॉर गिग्स पे जाओगे तो वहाँ पे आपको मिलेंगे आर्टिकल्स, बहुत सारे लोगों ने लिखा कि गूगल के इंटरव्यू कैसे क्रैक किया, कैसे प्रिपरेशन की, क्या क्या स्टेप उन्होंने फॉलो किया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे आर्टिकल्स में मिल जाएंगे, बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है सबके आर्टिकल्स मिल जाएंगे। फिर उसके बाद वहाँ पे एक आइडिया मिल जाएगा आपको क्या करना है। फिर सिस्टम डिज़ाइन भी इंपॉर्टेंट होता है इसके अंदर, फिर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने पड़ते हैं। करेक्ट, ये, और उसके बाद कुछ प्रोजेक्ट्स भी काम करोगे, जैसे वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, जैसे कुछ प्रोजेक्ट बनाओगे तो उससे भी आपको ज़्यादा प्लस पॉइंट मिल जाता है ये सारे इंटरव्यूज़ क्रैक करने के लिए। सर असेंबली लैंग्वेज किस डिग्री में रहता है? तो मोस्टली जितने भी ITCS की डिग्री है ना, सब में असेंबली लैंग्वेज रहता है, बट इतना काम नहीं आता है एक्चुअली। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑल में जाना है तो उसमें असेंबली लैंग्वेज का काम आता है, बट बाकी मैंने इतना देखा नहीं है असेंबली लैंग्वेज का। अगर आप कोडिंग और प्रोग्रामिंग जैसे
फील्ड में जा रहे हो। हाउ टू नो इफ वन इज डीपली इंटरेस्टेड इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, लाइक आई लव टेक बट कोडिंग सीइंग बोरिंग, अनिकेत कलभोर। ओके, तो देखो ये तो ऐसी बात हो गई। देखो कैसा है कि अगर आपको स्विमिंग करना सीखना है बट आप बाहर से ही सोच रहे हो कि स्विमिंग ये कितना गहरा है, इसमें जाऊंगा तो डूब तो नहीं जाऊंगा, तो देखो ये तो ऐसा, अगर आपको स्विमिंग सीखना है तो आपको स्विमिंग पूल में कूदना पड़ेगा, राइट। तो ये वही बात है। फिर अगर आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या कोडिंग में इंटरेस्ट है तो उसके लिए आपको पहले कोडिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करके देखना पड़ेगा। तो 2-3 महीने आप करके देखो कोडिंग एंड ऑल, क्योंकि 1-2 हफ्ते में आपको आपका इंटरेस्ट नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो 1-2 हफ्ते में आप बोर हो जाओगे, स्टार्टिंग में थोड़ा हार्ड लगता है, बट 2-3 महीने में जब आप अच्छे से करने लगोगे तो आपको मज़ा आने लगेगा उसमें। तो जब आप इंजॉय करोगे उस प्रोसेस को तो आपको समझ में आएगा कि आपको इंटरेस्ट है कि नहीं है। अगर आप उस 2-3 महीने बाद भी आपको इंटरेस्ट नहीं आता है तो फिर यू कैन लीव इट। ओके सर, आई एम प्लानिंग ऑन डूइंग BSc IT एंड डायरेक्टली आफ्टर दैट आई वुड डू MCA, सो इज इट नेसेसरी दैट आई नीड अ गुड कॉलेज फॉर डूइंग BSc IT? जी नहीं, MCA के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि आप अच्छे कॉलेज में BSc IT करो। नॉर्मल कॉलेज मिल रहा है तो भी वहाँ पे एडमिशन ले लो। उसके बाद MCA करना है तो आप, जैसे मैंने बताया, निमसेट का एग्ज़ाम होता है। अगर महाराष्ट्र में तो यहाँ पे MCA CET का भी एग्ज़ाम होता है। तो निमसेट के थ्रू आप NIT जैसे बड़ी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, और MCA CET के थ्रू महाराष्ट्र के कॉलेज में जो MCA प्रोवाइड करते हैं, जैसे ठाकुर कॉलेज हो गया, फिर यहाँ पे SPIT है, सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, फिर इसके बाद VJTI है। तो यहाँ ऐसे कॉलेज में आप MCA IT के थ्रू एडमिशन ले सकते हो। अगर NIT जैसे कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपको निमसेट जैसा एग्ज़ाम देना पड़ेगा। आई विश टू डिवोट माई लाइफ टू द ब्यूटी ऑफ AI। वाह वाह वाह, क्या लिखा है। It's something I pursue a little during class 11 and I am bound to do something in it. However, aren't any AI courses in India right now. ऐसा नहीं है यार, बहुत सारे है वेबसाइट जहाँ पे आपको AI कोर्सेज मिल जाएंगे। जैसे एक यूडमी पे जाओगे आपको 400-500 में अच्छे AI कोर्सेज मिल जाएंगे वहाँ पे। और यूट्यूब पे भी बहुत सारे लोग हैं जो AI के अच्छे कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं। फ्री में अगर चाहिए तो यूट्यूब पे जाओ, अगर थोड़ा पेड कोर्सेज आप देखना चाहते हो तो यूडमी जैसे वेबसाइट है, वहाँ पे आपको कोर्सेज मिल जाएंगे। सर व्हाट कोर्सेज शुड आई ऑप्ट फॉर इन द एरिया ऑफ बोथ बैचलर्स एंड मास्टर, एंड आर देयर एनी अदर थिंग आई मस्ट डू स्पेशलाइज इन दिस फील्ड? ओके, तो देखो कैसा कि अगर आपको AI में जाना है तो आपको कैसा करना पड़ेगा, आपको एक प्रॉपर पाथ फॉलो करना पड़ेगा। तो इस कमेंट पे मैंने एक, आपको देखोगे तो लिंक दिया है, वहाँ पे देखोगे तो आपको एक पूरा रोड मैप मिल जाएगा। तो उसमें आपको पहले AI एंड ऑल करना है तो आपको मैथ्स अच्छे से आना चाहिए, फिर इसका एक्सेल आना चाहिए, SQL क्वेरीज आनी चाहिए, फिर आपको थोड़े कॉन्सेप्ट पढ़ने पड़ेंगे पाइथन के, ठीक है, पाइथन प्रोग्रामिंग आना चाहिए। फिर नमपाई पांडा जैसी लाइब्रेरीज है, वहाँ पे आपको नमपाई जो है, अगर नंबर के साथ खेलना है तो नमपाई जैसी लाइब्रेरी आपको हेल्प करेगी। पांडा जो है डेटा एनालिस्ट में आपको काम करेगा। फिर इसके बाद डेटा माइनिंग, मशीन लर्निंग, ऐसा सब पाथ फॉलो करना पड़ेगा आपको अगर आपको AI में जाना है। डायरेक्टली आप अगर AI सीखना होगे तो ऐसा फिर आप कंफ्यूज हो गए, फिर आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो AI का पाथवे जो है ऐसा कुछ फॉलो करना पड़ेगा। प्लस अभी बहुत सारे कॉलेज जो है ऐसा स्पेशलाइज CS और IT के कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि डेटा साइंटिस्ट, CS इन डेटा साइंटिस्ट, CS इन मशीन लर्निंग, ऐसा आपको अलग अलग फील्ड मिल जाएगा बहुत सारे कॉलेज में। बट आपको पता करना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है, उसके लिए इंक्वायरी करना पड़ेगा, कॉलेज में जाके घूम के पता करना पड़ेगा, कॉल करके पता करो। ऑलराइट, तो आई होप मैंने मोस्टली आपके जितने भी क्वेश्चन थे उसका आंसर दे दिया है। अगर फिर भी आपके कुछ क्वेश्चन, डाउट या कुछ भी सवाल आते हैं तो आप कोई भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, या मेरा टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे आप मुझे ज्वाइन करो, या फिर मुझे डायरेक्टली DM कर सकते हो। ओके, मैं पूरा का पूरा ट्राई करूँगा आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय।